कि आतंकवाद या आतंकवादी उसे कहते हैं जो लोगों को बिना वजह मारे, पीटे, लूटे, डराए, सताए, इसको आतंक कहते हैं। और जो इस काम को अंजाम देने वाले को आतंकवादी कहते हैं। मैंने बहुत पहले 2002 में जब गुजरात में कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, उससे पहले 21 मई 1999 को जनाब इम्तियाज़ नईम साहब मेरे साथ में थे। एक सेमिनार की थी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, हिंदू आतंकवाद, सरकार और प्रचार माध्यमों की भूमिका। उसमें शायद इस हिंदू आतंकवाद का जुमला पहली बार इस्तेमाल हुआ और इसको बीटी राजशेखर जो दलित थिंकर और राइटर थे उन्होंने भी इस बात को एक्नॉलेज किया। तो अगर इस मुल्क, मैंने कहा था, अगर इस मुल्क में कहीं आतंकवाद है तो हिंदू आतंकवाद है। इन हिंदुओं ने, तथाकथित सो कॉल्ड सवर्ण हिंदुओं ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों ने और उनके गुरुओं ने यहाँ के दलित समाज को, यहाँ के शोषित समाज को इतना मारा है, पीटा है, लूटा है, डराया, सताया है, उन्हें जीने तक की हक नहीं दिया गया। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर हजारों साल से इन्होंने अपने ही, जिनको अपने धर्म का बताते हैं, सहधर्मी बताते हैं और उनके पास जुल्म करते हैं। एक धर्म के लोग तो भाई बहन की तरह होते हैं, ये हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। अगर वो हमें अपना धर्म का मानते हैं तो शायद कोई अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं करता है। तो ये तो एक बेशरम तबका है जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। मंडल कमीशन आया तो उनको रिजर्वेशन के उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो जो सही माने में ये आतंकवाद है, इस्लाम तो मसावात के पैगाम के साथ इस मुल्क में आया। उसने कहीं कोई मारी नहीं की। कुछ अपवाद हो सकते हैं, किसी ने व्यक्तिगत तौर पर कुछ किया हो, वो उसके लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाई एंड लार्ज यहाँ का मुसलमान, मैं समझता हूँ अरब, ईरान, अफगानिस्तान से नहीं आया, यहीं का कदमी बासिंदा है। इस हिंदू आतंकवाद से तंग आकर बड़े पैमाने पर यहाँ के मूल निवासियों ने इस्लाम कबूल किया। ये मैं जो जहाँ तक मेरी जानकारी है 96% मुस्लिम उन्हीं दलित और पसमानदा तबके से कन्वर्ट हुआ है और इंशाल्लाह आगे भी होगा। अभी एक जो मैंने अपनी बात रखी थी, बाबा साहब का एक कोटेशन जो उन्होंने किताब में लिखा, वॉल्यूम नंबर 5 के पेज नंबर 345 पर लिखा। उन्होंने लिखा था कि मतलब अछूतों के जनप्रतिनिधि, पहले अछूत कहा जाता था उस समय, जिस समय बाबा साहब ने ये लिखा, अछूतों के जनप्रतिनिधि अछूतों के हितों के सजग प्रहरी होने चाहिए। लेकिन उस समय कांग्रेस थी, आज बीजेपी है और तमाम पार्टियां हैं उन्हीं सब हिंदुओं की। तो कांग्रेस में होने की वजह से वो पालतू कुत्ते बनकर रह गए, जिन्हें काटना तो दूर भौंकने की भी जहमत नहीं उठा रहे। तो जो 131 मेंबर पार्लियामेंट जो रिजर्वेशन से आ रहे हैं, अपने बलबूते पर नहीं आ रहे, डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, और ये हमारे देश के संविधान की वजह से जो पार्लियामेंट में और असेंबली में पहुँच रहे हैं, और वो उन्हें तो इनका जो अपने समाज का एक तरह से करके उनका लीडर होना चाहिए, उनका पैरोकार होना चाहिए, लेकिन वो पालतू कुत्ते बन गए। और ऐसे ही 67 पालतू कुत्ते बीजेपी में हैं कि जो ये मोदी महाराज इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। दलितों का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया, पिछड़ों को भी ख़त्म कर दिया, और सारा जो सेकुलर ताना बाना था, जो सोशल ताना बाना था, उसको इस शख्स ने बिगाड़ के रख दिया है। तो वो उन कुत्तों की बहुत बड़ी इसमें भूमिका मैं मानता हूँ जो SC ST सीट से चुनकर पार्लियामेंट में जाते हैं। सर, आप सही नाम तो मोदी है और आप मोती कह रहे हैं। सवाल ये बनता है आपसे कि पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाया है मोदी ने, और आप भारत में रहकर मोती कह रहे हैं। नहीं, बदमाशियों का डंका बजाया। आप जानते हैं कि मोती आम उसमें करके किसका नाम होता है, घर में पाले भी जाते हैं वो। और ये जो दो शख्स हैं जो बड़े पैसे वाले हैं, इनको अडानी अंबानी के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया जानती है कि अडानी अंबानी ये के मोती हैं, जो मोदी नहीं है, मोती है। जो OBC का रिजर्वेशन है उसमें वो लिमिट 6000 की रखी है, और जो सवर्णों को जो रिजर्वेशन है उसमें वीकर सेक्शन की लिमिट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की लिमिट 8000 रखी है। जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल था, सोशली एंड दिस एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए संविधान में व्यवस्था थी। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है EWS का रिजर्वेशन, ये नहीं होना चाहिए। जो यहाँ तक
बैकवर्ड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का सवाल है। मैं समझता हूँ बाबू जगजीराम जो 35 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, जब उन्होंने संपूर्णानंद की मूर्ति का उद्घाटन किया तो उस मूर्ति को ब्राह्मणों ने गोबर से, दूध से, पता नहीं किस किस धो के वो नापाक हो गई थी। मतलब वो एक ऐसे पहले करोड़पति शायद मेरे ख्याल से इस मुल्क के रहे होंगे, और बहुत बड़े और कैबिनेट मिनिस्टर बहुत बड़ा होता है। उसके बावजूद भी उनके जो उद्घाटन की हुई मूर्ति को ब्राह्मणों ने शुद्ध किया। अभी पहली मर्तबा जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद में जब 17 में योगी जी आए तो योगी जी ने भी वो यादव जो भी वो एक पसमानदा तबके से, हिंदू पसमानदा तबके से हैं, उनकी भी कुर्सी को उसे पानी से धोया। तो EWS की जो परिकल्पना है ये उन्हीं ब्राह्मणों का शैतानी दिमाग है, और कुछ हमारे नासमझ और नालायक नेताओं की वजह से ये EWS है। ये मैं समझता हूँ कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको वॉइड डिक्लेयर इसको सुप्रीम कोर्ट को इसे वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। देखिए, इट इज़ जस्ट ए जिमिक। RSS वाले और वो भी चित्पावन ब्राह्मण, मोहन भागवत चित्पावन ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मणत्व है या RSS है वो झूठ के उस पर टिका हुआ है। वो वहाँ जाके लोगों को मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से हिंदुओं से मुसलमानों को मॉब लिंचिंग में मरवाते हैं, उनका कत्लेआम करवाते हैं, और उधर हल्का सा अपने प्यादों के यहाँ जाकर इलियासी साहब से ने उनको कहा कि वो तो हमारे राष्ट्रपिता हैं। इलियासी साहब से पत्रकार ने, आप भाइयों ने पूछा कि भाई ये आपके यहाँ आए मोहन भागवत जी, ऐसा कहा है? तो उन्होंने कहा वो तो राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने बताइए मौलाना इलियासी साहब ने उनको राष्ट्रपिता की संज्ञा दे दी। वो राष्ट्रपिता नहीं, ऐसे लोगों को हम लोग तो राष्ट्र नालायक कहते हैं। इससे बड़े नालायक नहीं हो सकते जो लोगों को गुमराह करने के लिए, ये गुमराह करने का ये काम है कि मुसलमान गुमराह हो जाए, और कम से कम गुमराह ना हो जाए तो 50-50 हो जाए। इस तरह से उन्होंने किया है। इससे पहले भी इन्होंने किया। RSS पूरी तरह से झूठ पर, ये ब्राह्मणवाद पूरी तरह से झूठ पर टिका हुआ है। एक शायद आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में एक किताब का जो प्राइमरी स्कूल के किताब का चैप्टर है कि वीर सावरकर जेल में रहते थे और वो परिंदों के पर सवार होकर रात में लोगों से जाके मिलते थे। बताइए, इससे ज़्यादा झूठ। वाजपेयी ने कितने वो हलफनामे दिए कि भाई हम अंग्रेज़ों आपके साथ हैं, जो स्वतंत्रता की लड़ाई में जो अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, अंग्रेज़ों के जिन्होंने एफिडेविट तक दिए, ऐसे लोगों की बात पर एतबार नहीं किया सकता। मैं समझता हूँ कि मुसलमान भाई दानिश्वर और दानिशमंद मुस्लिम उसके बहकावे में नहीं आएगा, और इलियास आज़मी साहब को उन्हें राष्ट्रपिता कहते हुए शर्म आनी चाहिए। वो हमारा एक शैतान जमात का व्यक्ति हमारा राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जहाँ तक मेरा एसोसिएशन रहा है उनके साथ में, SDPI के साथ मेरा एसोसिएशन रहा है, वो किसी तरह से वो आतंकवादी संगठन नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने अपनी फोर्स बनाई और उसका मुजाहिरा किया, उससे ये हिंदू समाज के लोग, सवर्ण हिंदू लोग उससे घबरा गए हैं। और जो सत्ता में हो गए, चाहे कांग्रेस रही हो, आज BJP है, वो इसको जो हमारे जो अपनी कौम की लड़ाई लड़ने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको बदनाम करने के लिए, बदनाम करके और उन्हें किसी तरह से परेशान करने की साजिश है। PFI किसी भी तरह से में मेरा कम से कम पिछले 10-12 साल से मैं उनके साथ रहा हूँ। PFI के भी मैंने मंच पर गया हूँ, SDPI के भी मंच पर गया हूँ। लगभग जितने बड़े लीडर हैं सबको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। किसी भी तरह से PFI आतंकवादी संगठन नहीं है। ये RSS वाले घबरा गए। उन्होंने जो ताकत बनाई है, जो एक तरह से एक यूनिफॉर्म कैडर उन्होंने खड़ा किया है, उससे जो ब्राह्मणवाद घबरा गया है। वो घबराहट का नतीजा है कि PFI को वो एक नाजायज ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की उस फिराक में लगे हुए हैं। भैया, अब ऐसा अजीबोगरीब सवाल आपने कर दिया, इस पर सिवाय हंसने के और कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस मस्जिद में हमारे RSS के चीफ तशरीफ ले गए थे, भागवत जी, आपने देखा होगा नई दिल्ली के एक गोल चक्कर के बीच में वो छोटी सी मस्जिद है। उसमें कितने लोग नमाज पढ़ते होंगे आप कभी जाके देख सकते हैं। छोटी सी मस्जिद है वो, पार्लियामेंट के पास नहीं, कस्तूरबा
कस्तूरबा गांधी मार्ग के पास जी, गोल चक्कर के अंदर भी है। गोल चक्कर के अंदर है मस्जिद वो। उसमें कितने इमाम होंगे? ये चीफ तो वहाँ होता है जहाँ 5-10 लोग और जिम्मेदार हों और उसका एक चीफ हो, वहाँ 2-4 इमाम और हों और कोई साहब उसके चीफ इमाम हो। इस सर सवाल ऐसे बनता है कि अब्दुल्ला बुखारी के भी वो मौलाना इलियासी चीफ हैं, क्या अहमद बुखारी जो फतेहपुरी मस्जिद के जो शाही इमाम जिनको कहा जाता है मुकर्रम साहब, उनके भी वो चीफ हैं? जितने भी भारत में इमाम मस्जिदों के अंदर यानी कि सर्विस कर रहे हैं कहा जाए इमामत की, क्या वो सबके चीफ हैं? देखिए, इस मुल्क में बहुत सी चीज़ों की आज़ादी है। अच्छा। उन्होंने भी इमामों की एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। ऑर्गेनाइजेशन कितने इमाम उसमें हैं ये वही बता सकते हैं जी। उन इमाम हजरात के अगर वो चीफ हैं तो उन्हें मुबारक हो चीफ होना। मैं, आपने जो सवाल किया था और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, उसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जो मुलाकात भागवत साहब ने की है ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग जब इमरजेंसी में 75 में जेल में थे तो खुद मेरी मुलाकातें आरएसएस के और उस ज़माने में जनसंघ थी उनके लोगों से, और हमारे लोग जहाँ जहाँ भी जेलों में थे बहुत अच्छी मुलाकातें रही होती थी। मुलाकातें इसलिए कि आपसी भाईचारा बढ़े, मोहब्बत बढ़े, अपनायत बढ़े, एक दूसरे को समझें, जो गलतफहमियां हैं वो दूर हों। अगर वही मकसद लेकर भागवत जी ने कुछ मुलाकातें की हैं और शायद और भी मुलाकातें करें तो ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब वो मुलाकातें कर रहे हैं उसी वक्त नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में या उसके पास कह लीजिए स्मृति निवास या हॉल बड़ा मशहूर है वो, वहाँ पर उसमें 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस कॉन्फ्रेंस में उसका मेन मकसद जो प्रेस ने महसूस किया है, जो रिपोर्ट किया है, वो है कि बड़े खूबसूरत अंदाज में घर वापसी की कोशिश करना। मुसलमानों के घर वापसी तो आप जानते हैं बहुत मशहूर इस्तिलाह है और खूब चलती रही है भारत में। घर वापसी की कोशिश, ये कोशिश से आरएसएस के कुछ और जिम्मेदार भी करते रहे हैं। अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है भारतीय मुस्लिम मोर्चा, भारतीय मुस्लिम संघ के नाम से, उसके एक आरएसएस के बड़े जिम्मेदार हैं, वो उस मोर्चे के जिम्मेदार हैं। तो मिलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल में खुलूस हो, अपनायत हो, मोहब्बत हो, नफ़रत न हो, और ये कोशिश न हो कि हम उन्हें इसलिए दावत दें कि हमारे पूर्वों को अपना पूर्वज तस्लीम करो। तुम एक उम्मत की बात न करो कि तुम मुसलमान जो है एक उम्मत हैं। अभी आरएसएस के एक बड़े जिम्मेदार ने बात कही। तो जहाँ ये मुलाकातें हो रही हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें भी साथ साथ हो रही हैं। ये क्या चीज़ है अपने आप समझ में आता है। बहरहाल फिर भी हम इस मिलने जुलने को, मुलाकातों को बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं। ये सिलसिला आम दीगर पार्टियां जो हैं उनके दरमियान भी और आरएसएस और जो गैर मुस्लिम पार्टियां हैं ये जारी रहना चाहिए। और ये कोई बहुत नई बात नहीं है, सैकड़ों साल से ये सिलसिला हिंदुस्तान में रहा है कि हिंदू मुसलमान मुख्तलिफ कौमें आपस में भाई की तरह से मोहब्बत के साथ, अपने याद के साथ रहती रही हैं। ये तो कुछ लोगों ने ये फासले पैदा कर दिए हैं। आप सभी लोग तशरीफ़ लाए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये पैगाम या आवाज़ जो है आप लोगों के ज़रिए दूर तक जाएगी। एक अपील, एक गुजारिश ये रहेगी आप लोगों से कि मौजू को जो थंबनेल वगैरह लगाते हैं
तो उसमें कोशिश ये करेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसको हाईलाइट किया जाए और एक मैसेज ऐसा जाना चाहिए। सच बात बोलने में कहीं से हिचकिचाना लड़खड़ाना नहीं चाहिए आदमी को। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल बेबाकी से किए हैं, उसका जवाब भी मुझे लगता है कि आपको संतोषजनक मिल ही गया तशफ़ी बख्श। और जो सवाल जहन में हैं भी इंशाअल्लाह अंबेडकर समाज पार्टी के स्टेज से आपको बराबर मिलता रहेगा ये मवाद। बस आपसे ये गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक सुई के साथ, चूँकि बहुत सेंसिटिव इशू है इस मुल्क का, 3-4 मुद्दे जो सामने आए हैं। एक तो दलित समस्याओं पर चर्चा हुई, दूसरे देश के आप बड़े संगठन कहे जाते हैं आरएसएस, पूरी सत्ता उसके इर्द गिर्द घूम रही है, उस पर भी आप लोगों ने सवाल किया और इमामों के इमाम, चीफ इमाम पर भी आपने सवाल कर लिया है। तो ये कोशिश रहे कि मैसेज पॉजिटिव जाए, इसके लिए हम स्पेशली आप लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने जो प्रेस नोट में बातें कही है वो सवाल सामने नहीं आया, तो मैं एडिशनल एक बात कहूँ। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक मैसेज ये देना था कि दुनिया में जो है ढिंढोरा पीटा जा रहा, भारत में स्वच्छता अभियान, करोड़ों अरबों रुपए का विज्ञापन सिर्फ गया है। जो आतंकवाद के नाम पर या फिर सीमाओं के विवाद के नाम पर, दो देशों के में टकराव के नाम पर जितने भारत के सम्मानित हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उससे भी बड़ी संख्या में गटर सफाई करने वाले और सीवर में उतरने वाले हमारे सफाई कर्मचारी जो है वो शहीद हुए और वो मुद्दा नहीं बन सका इस देश में, और उस पर सरकार का कोई अधिकृत बयान नहीं आ सका और उनके कंपनसेशन का कोई रास्ता नहीं निकल सका, उनको न्याय नहीं मिल सका, उनके परिवार से लोग नहीं मिल सके। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट था जिस पर बात नहीं हुई। मैं चाहता हूं हमारे अध्यक्ष जी उस पर कुछ बात करें। 1917 का एक डाटा है कि जो गटर में सफाई करते समय 90 लोग मरे थे, सफाई कर्मी मरे थे। और उसी साल का ये डाटा है कि आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे 54 जवान मरे। आतंकवाद से लड़ने में हमारे 54 जवान शहीद हुए और गटर में हमारे 90 सफाई कर्मी मतलब शहीद हुए। लेकिन मुद्दा तो सफाई कर्मियों का होना चाहिए था, लेकिन वो पद दलित हैं, उन्हें पूछता कौन है इस मुल्क में, आप समझ सकते हैं। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन जो भाजपा चला रही है, इस मिशन के पीछे तो तबाही नजर आती है इनका कोई भी कार्यक्रम। जब और ये सिंपल सी बात है, अगर हमारा दुश्मन कुछ कहता है, सुनता है या करता है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। जैसे एक तरफ मोहन भागवत का मौलाना इलियासी से मिलना होता है और दूसरी तरफ उनके हेडक्वार्टर पे दूसरी तरह की खुरापातों की रणनीति तैयार होती है। हमें सावधान रहना चाहिए और हमारे सफाई कर्मचारियों को भी एकजुट होकर मुख्य धारा में दलित आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए। धन्यवाद।